गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, हम सब समझते हैं कि बाबा जी हमारे दिल की बात नहीं जानते, लेकिन हम ये भूल गए हैं वह हमारे सतगुरु हैं, वह हमारी हर एक बात को जानते हैं। चाहे हम अपने मन में रखकर ये कोई भी बात बाबा जी के सामने जाते हैं तो बाबा जी को पता चल जाता है कि ये मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो हम सोचते हैं कि बाबा जी इतनी दूर से हमें क्या देखेंगे और क्या हमारी बातों को समझेंगे, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि वो हमारे सतगुरु हैं और हमारे सतगुरु जानी जान है। उनको सब कुछ पता होता है कि हमारा क्या सत्संगी और सेवक क्या उनके मन में चल रहा है और उनके घर में क्या विपदा है, सब उनको पता होता है। तो साध संगत जी, ये जो साखी है उस सत्संगी के बारे में है जो अपने मन में रखकर बात बाबा जी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह कह नहीं पा रहा था। तो इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था बड़ा ही पुराना सत्संगी था और सेवा भी करता था, और जब भी उसे मौका मिलता तो वह सेवा में ज़रूर आता और कभी भी मना नहीं करता। वह अपने काम को छोड़ पहले सेवा में आता, लेकिन हर सेवादार उसे कहता कि अरे तू पहले अपना काम देखा कर फिर आया कर, पर वो कहता पहले मेरे लिए सेवा है, बाद में सब कुछ है। अगर मैं सेवा पर आता हूँ, सेवा करता हूँ, तो बाबा जी मेरे परिवार का खुद ही ध्यान रखेंगे। तो साध संगत जी, ऐसा ही होता है। हम सोचता है कि हमारे बाद सेवा पर चले जाएंगे तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा, लेकिन बाबा जी को भी बात की चिंता है, वह हमारे परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं। तो साध संगत जी, ये जो सेवादार था बड़ा ही अजीब सेवादार था, और जब भी सेवा पर आने बराबर के कारण वह सेवा नहीं छोड़ता था। तो इस कारण सभी सेवादार उसे जानते थे और सभी सेवादार उसकी बात को मानते थे और सब उनकी बात को मानते थे। वह बाबा जी की बड़ी प्यारी प्यारी बातें सबको बताता था और सब बड़े प्यार से इनसे बाबा जी की साखियाँ और बातें सुनते थे और कहते थे आपके तो बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनकी शादी होने वाली है। वो कहता है हाँ, मेरी बड़ी बेटी जो है वह 25 साल की हो गई है, अब उसकी शादी होने वाली है। तो वो कहते हैं आपने शादी के लिए क्या कोई लड़का देखा है? वो कहते हैं हाँ देखा है, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि उसकी शादी धूमधाम से कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि अब क्या करेंगे? तो वो कहता है मैं बाबा जी से बात करता हूँ, अगर कोई हल निकलता है। उसकी पत्नी ने भी उसे कहा होता है कि बाबा जी से आप बात कीजिए, क्या पता सभी सेवादारों से मिलकर वह आपकी बेटी की शादी करा दे। और अगर हम ऐसे खुद सेवादारों से ये बात कहें तो ये अच्छा नहीं लगेगा। वो कहता है तो ठीक कहती है, मैं आज बाबा जी से ज़रूर बात करूँगा। जब बाबा जी सेवा के बाद दर्शनों के लिए आएंगे तो मैं बाबा जी से ज़रूर बात करूँगा। तो वो कहती हैं हाँ, आप पुराने सेवादार हैं, क्या पता आपकी बात मान जाए। वो कहता है तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बाबा जी सबकी बातें मानते हैं और हमारी बातें भी ज़रूर मानेंगे। तो वो कहती है ठीक है, आप करके देख लीजिए, अगर वो बात मानेंगे अच्छी बात है। तो वो जाता है सेवा के लिए और बाबा जी से जैसे ही सेवा के लिए आते हैं, वो सेवा कर कर जब हटते हैं तो बाबा जी दर्शन देने आते हैं तो वह भी खड़ा हो जाता है। बाबा जी उसे बड़ा देख रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह पा रहा था, हाथ जोड़े बस खड़ा रहा था। बाबा जी से कहते हैं बेटा तुमने मुझसे कुछ कहना है? वो कहता है नहीं बाबा जी, मैंने आपसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने सतगुरु को कुछ कहे। बाबा जी से दोबारा कहते हैं, वो कहता है नहीं बाबा जी, मुझे कुछ नहीं कहना। तो बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से दूर एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वह देखता है कि बाबा जी उसी की तरफ देख रहे हैं। ऐसे ही जो है 1 घंटा व्यतीत हो जाता है, बाबा जी वहीं पर बैठे थे। सेवादार कहते हैं कि बाबा जी आज गए नहीं, यहाँ पर कुर्सी क्यों बैठ गए हैं? और किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी जब बाबा जी को ये पूछ सके कि बाबा जी आप क्यों यहाँ पर बैठे हैं। तब वह
सेवादार जो था बाबा जी के पास आकर खड़ा हो जाता है और बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर रोने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या बात हो गई, तुम रो क्यों रहे हो? वो कहता है, बाबा जी मुझे आपसे कुछ कहना है। बाबा जी कहते हैं, वो तो मुझे भी पता है, तूने मुझसे क्या कहना है। वो कहते हैं कि बाबा जी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं आपसे कुछ कहूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा इसमें हिम्मत वाली कौन सी बात है, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बताओ क्या कहना चाहते हो। वो फिर आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा बताइए क्या कहना है। वो कहता है, बाबा जी मैं बहुत गरीब हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा कहने वाली बात कहे। तो वो कहता है, बाबा जी मेरी बेटी 25 साल की हो गई है और हमने उसकी शादी रखी है, लेकिन हमारे घर में बहुत गरीबी है, हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। तो मेरी पत्नी कहती थी कि आप बाबा जी से बात करें, क्या पता वह आपकी थोड़ी सी मदद कर दे। ये बात सुनकर बाबा जी खड़े हो जाते हैं। पहले तो वह डर जाता है कि शायद बाबा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो कहता है, बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मैंने कोई गलत बात की हो, आपको गलत लगी हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा तेरी बेटी मेरी बेटी है, तो उसकी शादी है, तू पहले क्यों नहीं बताया? मुझे इस बात का पता है कि तू घर से ये बात कर कर आया है, लेकिन तू मुझसे ये बात क्यों नहीं कह रहा था? वो कहता था, बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं वहाँ पर बैठ गया था, मेरा मन बैठ गया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं अपने सतगुरु से इतनी बड़ी बात कह सकूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं सबकी बेटियाँ एक समान हैं और सबके लिए वह बेटियाँ हैं, और तुम क्यों इस बात की चिंता करते हो? तेरी बेटी की शादी है तो वह धूमधाम से होगी, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं। तू जाकर अपनी बेटी के शादी की तैयारियाँ शुरू कर दे, और जो कुछ चाहिए बाबा जी वहाँ पर एक सेवादार था, उसे कहते हैं जाओ इसके साथ चले जाओ, शादी के लिए जो भी चाहिए वो ले जाना और पैसे की तुम चिंता मत करो। वो कहता है, बाबा जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, इसकी बेटी और मेरी बेटी है और पैसों की बात कहाँ से आ गई? आपका दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास, आपने कह दिया यही मेरे लिए काफ़ी है, और अब इसकी बेटी की शादी, हमारी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से होगी, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा जब तू बेटी की शादी के लिए जो कुछ करेगा वो हम करेंगे, तू अब तेरी बेटी तेरी नहीं हम सब की है, इस बात की चिंता मत कर। वो कहता है, मेरे सच्चे बादशाह के होते हुए किस बात की चिंता है, और यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं वो मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे किस बात की चिंता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा बेटियों की शादी की चिंता नहीं लेते, ये देखो उसके लिए जो तुमने लड़का देखा है वह सही है। वो कहता है, सच्चे पातशाह आप नज़र मार कर देखिए क्या वो लड़का ठीक है? बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कौन सा भगवान हूँ? वो कहता है, बाबा जी आप सबके लेख लिखते हैं, मेरे बेटी के भी लिख दे बेटा। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो कर्मों का चक्कर है, अगर कर्मों में तेरी बेटी के सुख होगा तो वो गरीब होकर भी अमीर हो जाएगी, अगर नहीं होगा तो वह नहीं होगा। बाबा जी कहते हैं, तो किसी प्रकार की चिंता मत कर, तेरी बेटी के लिए मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के लिए कभी भी बुरा नहीं होने दूंगा, वह सबके लिए एक समान है। तो उस सत्संगी सेवादार की जब बेटी की शादी आई तो बड़ी धूमधाम से सबने मिलकर शादी की, और जितने भी बाराती ये देखकर बड़े हैरान हो रहे थे कि ये गरीब है और इसने इतनी बड़ी शादी की। और जब भी कोई इससे पूछता कि आपने इतनी बड़ी शादी की है वो कैसे, वो कहता है मेरे मालिक की कृपा है मेरे पे, मेरे बाबा जी ने सब कुछ किया है, वो हो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं और उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। उन्होंने, मैंने एक बार कहा तो उन्होंने इतनी बड़ी मेरी बेटी की शादी की थी, यही मेरे लिए काफ़ी है। और ये बात सुनकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ा और वह अपनी पत्नी से कहता है, देखा मेरे मालिक ने कितनी बड़ी मुझ पर मौज की। वो कहती है, हाँ बाबा जी सब पर कृपा करते हैं और बाबा जी कभी भी किसी को भी निराश नहीं करते। जो भी बाबा जी से प्रेम से मिलता है बाबा जी उससे प्रेम से
बात करते हैं और उसकी मदद करते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी हमेशा सबकी मदद करते हैं और हमेशा ही सबके लिए खड़े रहते हैं। तो साथ संगत जी, हमें भी बाबा जी पर प्यार और विश्वास को मजबूत करना होगा। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।